हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके कामों को बहुत हद तक आसान कर देगी। बहुत सारा समय बचेगा, साथ ही साथ पैसा भी बचेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब भी हम इस तरीके की सीजर का इस्तेमाल करते हैं, ये खासकर हमारा डेली ही यूज होती है, क्योंकि किसी ना किसी डीआईवाई में या फिर किसी ना किसी चीज़ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी इसकी जो धार है ना वो डाउन हो जाती है, धार अच्छे से नहीं लगती। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप एक सीजर को तो मार्केट भेज नहीं सकते, तो उसके लिए आप एक ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। जो इस तरीके का स्क्रब होता है ना, बर्तन साफ़ करने वाला जो हम यूज करते हैं, वही आपने लेना है और सीजर लेनी है। आपने इस तरीके से ना धीरे धीरे सीजर को इस पर कट लगाना है। सीजर से इस पर कट लगाए, आगे से पीछे से अगली साइड। अगर आपको लगता है आगे से भी ये इसकी धार कम हो गई है तो वहाँ पर भी आप आगे की साइड इस तरीके से कट लगाइए। कट लगाने के बाद चारों तरफ इस तरीके से कट लगा लीजिए। उसके बाद आपने इसी सीजर से इसके छोटे छोटे टुकड़े कट करने हैं। आप शुरुआत कीजिए और लास्ट तक आपने इसी तरीके से स्क्रब को कट करना है। ये देखा ना आपने, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े आपने कट करने हैं। आप 3-4 बार अगर इस तरीके से करेंगे ना, फिर आप देखेंगे जो सीजर की धार है ना वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी और आपका काम आसान हो जाएगा। आप आराम से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगली टिप्स। अगली टिप्स कुछ इस तरीके से, ये जो ब्रश होती है ना, ये कपड़े साफ़ करते हैं हम, कपड़े धोने के काम आती है। तो जब हम कई बार कपड़े साफ़ करते हैं ना, तो कोई बाल वगैरह हो जाते हैं ना, वो इसके अंदर चले जाते हैं, कपड़ों में लग जाए या किसी तरीके से, तो इसके अंदर चले जाते हैं। उनको निकालना बड़ा ही मुश्किल होता है। जैसे उसको निकालते या तो इसके दांते टूट जाते हैं या उसके अंदर वो बाल ही टूट जाता है, आधा निकलता है और आधा उसके अंदर ही रह जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप अपनी ब्रश को फटाफट से क्लीन कर सकते हैं। जब आप कपड़े वॉश करते हैं उसके बाद आपने लेना है एक इस तरीके से ब्लेड। ये ब्लेड लेने के बाद इसका आपने ब्रश के साथ इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वो आप देखिए। जो ये जिस तरीके से इसके दांते हैं ना, ऐसे बीच में जो गैप है वहाँ पर इस तरीके से ब्लेड को आपने चलाना है। सारे जितने भी दांते हैं इस तरीके से आप चलाइए, चारों तरफ से आप चलाएंगे ना, जितने भी इसके अंदर बाल घुसे हुए होंगे ना ब्रश के अंदर, वो सारे कट जाएंगे। चारों तरफ जब आप करेंगे ना, उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और उसके बाद आप ब्रश को सीधा करके हल्का सा अपने हाथों से प्रेस करेंगे, सारी ही गंदगी बाहर निकल जाएगी। तो इस ट्रिक को आप फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल बहुत ही आराम से आप अपने ब्रश को साफ कर सकते हैं। कट करने के बाद इस तरीके से सीधा कीजिए, हाथ से प्रेस कीजिए, आप देखेंगे पूरे बाल वगैरह जो भी है, धागे वगैरह सब निकल जाएंगे, ब्रश आपकी क्लीन हो जाएगी। तो टिप्स आपको कैसी लगी? जो भी टिप्स आपको पसंद आए उसको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स। इस तरीके की जो क्लिप होती है ना, ये हम कपड़े सुखाने में इस्तेमाल करते हैं। आपने भी की होगी, लेकिन कभी आपने इस क्लिप का वैल्यू जाना है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी बेहतरीन चीज़ है। इससे आप अपने काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। क्या होता है ना फ्रेंड्स, कई बार रात को क्या होता है ना कि नस पे नस चढ़ जाती है, पिंडलियों में या फिर हाथ की। कई बार ऐसा होता है कि नस पे नस चढ़ जाती है जिसका दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है, जो असहनीय दर्द होता है। तो उसके लिए इंस्टेंट आप आराम लेने के लिए इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। दवाई अगर आपकी जो भी चली हुई है उसको चलते रहने देना चाहिए, डॉक्टर से अपने बात करते रहना चाहिए, लेकिन जो नस पे नस चढ़ती है उसी टाइम आपको रिलीव लेना है। तो इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। जो आपके रिंग फिंगर है, जो मिडिल फिंगर है ना, दोनों को ही आपने वहाँ पर दबाना है, हल्का सा प्रेस करना है। और इस तरीके की जो ये कपड़े सुखाने वाली पिन है ना, इसको आपने लेना है और इस तरीके से आपने लगाना। 30-30 सेकंड के लिए आप लगाकर छोड़ दीजिए, फिर आपने हटा देनी है, फिर आपने लगा देनी। तो आप देखेंगे ना बहुत ही जल्दी आपको आराम मिलेगा। और जो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं ना, इससे हम बगैर टैबलेट के, बगैर दवाई खाए
कई सारी बीमारियों में आराम ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और इसका इंस्टेंट रिलीव ले सकते हैं। इंस्टेंट आपको आराम मिलेगा, तो आप इसको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा अगर कभी आपको ऐसी परेशानी होती है। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टिप्स। जब भी आप नेल पेंट का इस्तेमाल करते हैं, जब भी आप नेल पेंट इस्तेमाल करते हैं तो लगाने के बाद क्या होता है ना, हम 2 दिन में लगाते हैं, 3 दिन में, तो जो नेल पेंट उसके किनारे पे लगी होती है उसकी वजह से ये जो ढक्कन है ये टाइट हो जाता है, वो सूख जाती है, जिससे टाइट हो जाता है, जिसको फिर से लगाते हैं तो खोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, इस पर अगर हम इसको प्रेशर लगा करके खोलेंगे ना, तो क्योंकि ये चिकना होता है ये खुलता नहीं है, उसके लिए आपने लेनी है इस तरीके की रबर बैंड। रबर बैंड लेने के बाद आपने क्या करना है, जो नेल पेंट आपने यूज करनी है ना, उसके ढक्कन पर आपने एक रबर बैंड को लगाना है। कोई भी आप ले लीजिए। लेने के बाद इस तरीके से आपने लगानी है, फिर से एक बार लगा लीजिए, फिर से एक बार लगा लीजिए, यानी 2-3 चक्कर आपने इस तरीके से रबर बैंड के लगा देने हैं। इससे होगा क्या, ये ना इस पर टाइट हो जाएगा, जो रबर बैंड है ये बिल्कुल फिसलेगी नहीं और आप इसको आराम से खोल पाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आप खोल सकते हैं। तो आप ज़रा सा प्रेशर लगाएंगे, ढक्कन आराम से खुल जाएगा और आराम से आप इसका इस्तेमाल ले सकेंगे। तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। एक छोटा सा रबर बैंड की वजह से आप अपनी बड़ी सी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। होगा कि अगर नहीं ढक्कन खुलेगा तो आप दूसरी नेल पेंट लगाएंगे या फिर लगाएंगे नहीं, यही 2 चीज़ें हो सकती है और रबर बैंड आपका काम को आसान कर सकता है। तो इस तरीके से आप ढक्कन को खोल सकते हैं, फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट वाली टिप्स जो बहुत काम आने वाली है। अभी सीजन चल गया है गाजर का और गाजर आने लगी। खाना तो सभी पसंद करते हैं, खासकर इसको छीलने में बड़ी परेशानी होती है और खासकर जब ज़्यादा दिक्कत होती है जब हम हलवा वगैरह बनाते हैं, ज़्यादा गाजर को छीलना होता है। तो एक नेल पेंट से आप बहुत ही आराम से और आसानी से गाजर को कैसे छील सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो आपने लेनी है गाजर और आपने लेना है नेल कटर, जिससे हम नेल्स को कट करते हैं। अच्छे से वॉश कर लेना है, साफ़ कर लेना है। अगर आपके पास नया है तो आप उसी को इस्तेमाल कीजिएगा। आपने नेल कटर का जो अगला वाला हिस्सा है ना, इसको इस तरीके से आपने कर लेना है अलग। और अब आपने लेनी है गाजर। आप देखेंगे ना फ्रेंड्स, बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से गाजर छिल जाएगी और फटाफट से छिल जाएगी। आप देखेंगे ना पूरा छिलका अलग हो जाएगा। बहुत आराम से इस तरीके से आप काफ़ी सारी गाजर को छील सकते हैं। जब आप हलवा वगैरह बनाते हैं ना, तो हमें काफ़ी सारी गाजर चाहिए होती है छीलने के लिए, लेकिन चाकू से क्या होता है ना, आधी सी गाजर का छिलका में ही चली जाती है आधी गाजर और कुछ ही बचती है। तो इस तरीके से आप नेल कटर की सहायता से आराम से गाजर को छील सकते हैं। आप देख सकते हैं ना, ज़रा सी देर में ही काफ़ी सारी, आधी गाजर से भी ज़्यादा छिल गई है। तो इसी तरीके से आप अपनी सारी गाजरों को छील सकते हैं बहुत आराम से। इससे ज़्यादा गाजर भी आपकी नहीं जाएगी और छिलका भी आराम से उतर जाएगा। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से गाजर को छील सकते हैं और उस आराम से एंजॉय भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जब आपका फटाफट से काम होगा तो काफ़ी सारा समय भी बच जाएगा। और इसके लिए क्या होता है ना, जब गाजर छीलने के लिए या तो पीलर लेके आते हैं या तो गाजर छीलने वाला लेकर आते हैं, जिससे हमारे पैसे वेस्ट होते हैं। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है, और गाजर वगैरह जब आती है जब भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से वो पूरे साल रखा ही रहता है। जब भी सीजन में गाजर आती है तभी हम उसको लेते हैं। तो आप इस तरीके से गाजर को छील सकते हैं, बहुत आसान है। एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखना, आपको अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।